अरे वाह, जादुई रात, चमचमाती गाड़ी और ढेरों राज। फैंटम एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ये कोई मामूली ट्रेन नहीं थी, ये थी फैंटम एक्सप्रेस, जो उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती थी। देहरादून स्टेशन से निकलते ही एक साफ शरद की शाम में इसके चमकते डिब्बे आसमान के सामने सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगे। इस सफर में हर यात्री अपनी कहानी, अपने राज लेकर बैठा था। इंस्पेक्टर अर्जुन खन्ना, एक तेज दिमाग जासूस, डाइनिंग कार में बैठकर सबकी बातें सुन रहे थे। उनकी पैनी नजरें हर इशारे, हर छुपी हुई बात को नोट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन रवि सिन्हा, फैंटम एक्सप्रेस के मास्टर, एक जोश भरी मुस्कान से सबका स्वागत कर रहे थे। उनकी आंखों में अनुभव की चमक थी। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य रोमांच से भरे सफर के लिए? जुड़े रहिए और पता लगाइए कि इन पहाड़ों के पीछे क्या छुपा है। ट्रेन स्टेशन पे आकर रुकी। उसकी सीटी रात की हवा में गूंज रही थी। पैसेंजर्स अपने लगेज और एक्सपेक्टेशन के साथ चाटने के लिए दौड़े। भीड़ में 4 लोग थे। उनकी किस्मत ईएसएस ट्रेन में जुड़ने वाली थी। डॉक्टर अंजलि देसाई, एक फेमस साइकाइट्रिस्ट, अपनी बर्थ पर बीत गई। उनके साथ उनकी लेडीज बुक थी। कंपार्टमेंट में उनके सामने बैठे थे मिस्टर विक्रम मल्होत्रा, एक सीरियस बिजनेसमैन। उनकी नजर प्लेटफॉर्म पर टिकी थी। मिसेस रिया शर्मा, एक एलिगेंट सोशलाइट, विंडो सीट पर थी। उनकी उंगलियां कीमती स्टोन से चमका रही थी। और उनके साथ थे मिस्टर राजेश वर्मा, एक प्रोफेसर जो अपनी क्राइम एंड पनिशमेंट बुक में खोए हुए थे। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, शहर को पीछे छोड़ते हुए ये अनजान लोग एक अनकही दौर से बांध गए। अनजान में एक साथ सफर पार। उन्हें क्या पता था, यह रात सिर्फ नींद का वादा नहीं कर रही थी। यह राज की, छुपी सच्चाई की और एक भयानक रहस्य के खुलने की फुसफुसाहट थी। ट्रेन की आवाज ने कुछ लोगों को बेचैन नींद में सुला दिया, लेकिन डॉक्टर देसाई को नहीं। वो अपने साथी यात्रियों को एक प्रोफेशनल नजर से देख रही थी। उनका दिमाग उनके हाव भाव का विश्लेषण कर रहा था। उनकी खामोशी के इर्द गिर्द कहानियां बुन रहा था। मिस्टर मल्होत्रा का सख्त चेहरा एक गहरी बेचैनी को छुपा रहा था। उन्होंने देखा, उनके हाथ लगातार हिल रहे थे। उनकी नजरें घबराहट से पूरे डिब्बे में इधर उधर भाग रही थीं। मिसेस शर्मा अपने दिखावे के बावजूद उदास लग रही थी। उनकी नजरें दूर थीं। उनकी मुस्कान बनावटी थी। और फिर थे प्रोफेसर वर्मा। उनका चेहरा अपनी किताब में दबा हुआ था, फिर भी उनकी इंद्रियां सतर्क थीं। हर आवाज, हर हरकत को सोख रही थी। डॉक्टर देसाई के मन में एक बेचैनी की भावना रेंग गई। ये सिर्फ रैंडम पैसेंजर्स नहीं थे जो संयोग से एक साथ आ गए थे। कुछ और भी चल रहा था, कुछ ऐसा जिस पर वो अपनी उंगली नहीं रख सकती थी। जैसे जैसे ट्रेन अंधेरे में दौड़ती रही, बाहर का नजारा एक भयानक सपने में बदल गया। पेड़ विकराल आकृतियां बन गए। उनकी शाखाएं कंकाल उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। बादलों के आंचल में लिपटा चांद डिब्बे के भीतर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रहा था, जो थकी हुई आंखों पर खेल रही थी। खामोशी सिर्फ इंजन की लयबद्ध आवाज और कभी कभार ट्रेन के चरमराने से टूटती थी। अनकही तनाव से भरी थी। डॉक्टर अंजलि देसाई, ये सफर के लिए एक अनसेटलिंग रात है, क्या आप नहीं कहेंगे? मिस्टर मल्होत्रा अपने विचारों से चौंके, घबराहट में अपना गला साफ किया। मिस्टर विक्रम मल्होत्रा, जी हाँ। मिसेस शर्मा ने एक कमजोर मुस्कान दी। उनकी निगाहें बाहर गुजरते अंधेरे पर टिकी हुई थी। सिर्फ प्रोफेसर वर्मा ने अपनी किताब से ऊपर देखा। उनकी आंखों में दिलचस्पी की एक झलक थी। मिस्टर राजेश वर्मा, हर सफर का अपना आकर्षण होता है, क्या आप नहीं कहेंगी डॉक्टर? उनके शब्द हवा में लटके हुए थे, अर्थ से भरे हुए। डॉक्टर देसाई ने प्रोफेसर में एक छिपी हुई गहराई को भांप लिया, एक ऐसी बुद्धि जो उनके सरल बाहरी रूप को झुठलाती थी। उसने आगे जानने का फैसला किया। डॉक्टर अंजलि देसाई, और क्या प्रोफेसर, आप कहेंगे कि इस पार्टिकुलर सफर का आकर्षण क्या है? प्रोफेसर वर्मा धीरे से हंसे। मिस्टर राजेश वर्मा, वो माय डियर डॉक्टर, देखना बाकी है। उन्होंने रहस्यमय तरीके से जवाब दिया, अपनी किताब पर वापस लौटते हुए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, डिब्बे के भीतर तनाव बढ़ता गया। यात्रियों पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई, जिसे फुसफुसाते हुए बातचीत और चोरी छिपे नजरों ने हवा दी। देखे जाने की भावना को झटकने में असमर्थ, मैंने सोने का नाटक किया। मेरी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। ट्रेन की लयबद्ध आवाज, हर सरसराहट, हर आह को बढ़ाती हुई लग रही थी। वह मिस्टर मल्होत्रा के दिल की तेज धड़कन, मिसेस शर्मा के होंठों से निकलने वाली धीमी आवाजें, पन्नों की सरसराहट को सुन सकती थीं।
क्योंकि मिस्टर वर्मा अपना पठन जारी रखे हुए थे, दमनकारी माहौल से बेफिक्र। अचानक एक ब्लड कर्डलिंग चीख रात में गूंज उठी। डॉक्टर देसाई झटके से उठ बैठी। उनका दिल उनकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। चीख मिसेस शर्मा की बर्थ से आई थी। बाकी यात्री जाग गए। चिंता और डर से उनके चेहरे उनकी ओर दौड़े। डॉक्टर देसाई सबसे पहले उनके पास पहुंची। रोते हुए हाफते हुए मेरा बटुआ, वो भी चला गया। प्रोफेसर वर्मा, उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने सीन का जायजा लिया। उनकी नजरों से कुछ भी नहीं चूका। डॉक्टर देसाई ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की। ये कोई साधारण डकैती नहीं थी। कुछ और भयावह चल रहा था, कुछ ऐसा जो बाहर की रात से कहीं अधिक गहरे अंधेरे की फुसफुसाहट करता था। ट्रेन कंडक्टर आया। उसका चेहरा गंभीर था, रहस्य को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार था, जिसने सभी को परेशान कर रखा था। ठीक है, सब लोग शांत रहे। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि यहाँ असल में क्या हुआ था। मैं सहमत हूँ। हमें अपने कदम पीछे हटाने की जरूरत है और यह पता लगाने की जरूरत है कि इन चोरी को अंजाम देने का मौका किसे मिला। बिल्कुल डॉक्टर देसाई, यह कोई साधारण अपराध नहीं है। हमें सभी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। लेकिन यह किसने किया होगा? हम सब यही थे। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है अभी भी। यात्रियों ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। रहस्य का भार उन पर हावी हो रहा था। सच्चाई, ऐसा लग रहा था, बस पहुंच के भीतर थी, फिर भी रात के साए में डूबी हुई थी। भूतिया एक्सप्रेस, एक नाम जो कहानियों में फुसफुसाया जाता है, एक ट्रेन जो इंडिया के वीरान इलाकों को पार करती है। आज रात यह परछाइयों का जहाज था जो एक भयानक तूफान से गुजर रहा था। खिड़कियों पर बारिश की मार पड़ रही थी, हवा बांसुरी की तरह गरज रही थी। अंदर ट्रेन खड़खड़ कर चल रही थी, बेचैन करने वाले शोर का सिम्फनी। मंद रोशनी टिमटिमा रही थी। यात्रियों के चेहरों पर लंबी नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। हर पैसेंजर एक आइलैंड था, अपने विचारों में खोया हुआ था। उनके चेहरे एंग्जाइटी और बोर्डम के मिश्रण से सराबोर थे। उन्हें क्या पता था कि रात एक भयानक मोड़ लेने वाली है। भूतिया एक्सप्रेस अपने नाम पर खरी उतरने वाली थी। एक भेदी चीख, इसने ट्रेन की लयबद्ध खड़खड़ाहट को चीर दिया, जिससे सभी लोग जाग गए। दहशत, कच्ची और सहज ने यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। वे अपने डिब्बों से बाहर आ गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हवा में तनाव घुल गया। दहशत और संदेह से भरी फुसफुसाहट यात्रियों के बीच सांप की तरह फैल गई। गलियारे के अंत में मंद रोशनी में खून का एक कुंड मनहूस ढंग से चमक रहा था। यह कोई मामूली रात नहीं थी, यह हत्या की रात थी। विक्टिम मिस्टर विक्रम मल्होत्रा, एक वेल्थी बिजनेसमैन, अपने कंपार्टमेंट में मृत पड़े थे। एक चांदी का चाकू, प्राचीन और अलंकृत, उसकी छाती से निकला हुआ था। भाग्य से एक साथ आए यात्री अब एक भयानक खेल में संदिग्ध थे। वहां जवान विधवा थी, उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा दूहक का मुखौटा था, या यह अपराध बोध था। एक नर्वस बिजनेसमैन, लगातार बेचैन, उसकी एलिबी, उसके कंपोजर जितनी ही फ्लिमसी थी। विक्टिम मिस्टर विक्रम मल्होत्रा, एक वेल्थी बिजनेसमैन, अपने कंपार्टमेंट में मृत पड़े थे। एक चांदी का चाकू, प्राचीन और अलंकृत, उसकी छाती से निकला हुआ था। भाग्य से एक साथ आए यात्री अब एक भयानक खेल में संदिग्ध थे। वहां जवान विधवा थी, उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा दूहक का मुखौटा था, या यह अपराध बोध था। एक नर्वस बिजनेसमैन, लगातार बेचैन, उसकी एलिबी, उसके कंपोजर जितनी ही फ्लिमसी थी। ट्रेन तूफान से प्रभावित अपनी ही एक दुनिया थी। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं। कैप्टन आनंद, सेवा के वर्षों से कठोर व्यक्ति, ने कार्यभार संभाला। उसकी आंखें हालांकि चिंता से घिरी हुई थीं, कुछ भी नहीं चूकती थीं। हर क्लू एक फुसफुसाहट थी, हर डिटेल रहस्य की एक पोटेंशियल की। हत्या का हथियार, बंद कंपार्टमेंट, खिड़की पर क्रिप्टिक मैसेज, द फैंटम स्ट्राइक्स एट मिडनाइट, ये एक पजल था जिसे सुलझाने की भीख मांगी जा रही थी। रात गहरी होती गई, तूफान उग्र होता गया। यात्री आपस में दुबके हुए थे, उनके चेहरे टिमटिमाती लालटेन की रोशनी से जगमगा रहे थे। संदेह गहरा गया, फुसफुसाहट समूह में फैल गई। विक्रम मल्होत्रा को मरा हुआ देखने के लिए हर किसी के पास एक सीक्रेट था, एक मोटिव था, एक रीजन था।
बिजनेसमैन पर मल्होत्रा का बहुत बड़ा कर्ज था। विडो पता चला का अफेयर चल रहा था। यहां तक कि अपने तोते के साथ यात्रा करने वाली प्रतीत होने वाली हार्मलेस बूढ़ी औरत का भी अतीत रहस्य में डूबा हुआ था। भूतिया एक्सप्रेस, उसकी सीटी एक शोकाकुल चीख अंततः निकटतम स्टेशन पर आकर रुक गई। तूफान थम गया था, एक भयानक सन्नाटा छा गया था, लेकिन रहस्य बना रहा। पुलिस आ गई, उनके चेहरे सख्त थे, लेकिन क्या वे धोखे के जाल को सुलझा पाएंगे और सच्चाई का पता लगा पाएंगे, या उस रात के रहस्य भूत की तरह गायब हो जाएंगे, अनुत्तरित प्रश्नों का निशान छोड़कर। हवा तेज हो रही थी, बारिश दरवाजे पर मुट्ठी बजा रही थी, समुद्र का पानी गुस्से में किनारे से टकरा रहा था। यह रात साधारण नहीं थी, इस रात एक कत्ल हुआ था, और मैं, इंस्पेक्टर खन्ना, इस गुत्थी को सुलझाने आया था। मैंने डॉक्टर अंजलि देसाई को देखा। वो फोरेंसिक एक्सपर्ट थीं, शांत और धैर्यवान। क्या हुआ अंजलि? मैंने पूछा। शरीर पर कोई निशान नहीं है इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा। मौत झड़ से हुई है। हमारा शिकार था मिस्टर अमित मेहरा, एक अमीर व्यापारी। अमित की जिंदगी एक खुली किताब नहीं थी। उसके कई दुश्मन थे, कई राज थे। 4 संदिग्ध हमारे सामने थे: विक्रम मल्होत्रा, रिया शर्मा, राजेश वर्मा और कैप्टन सिन्हा। तूफान की तरह यह केस भी उलझा हुआ था। पहला संदिग्ध था विक्रम मल्होत्रा, अमित का बिजनेस पार्टनर और शायद उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। उसकी आंखों में लालच और जलन साफ झलक रही थी। अमित और मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे, हम दोस्त भी थे। दूसरी संदिग्ध थी रिया शर्मा, एक खूबसूरत सोशलाइट। वो अमित की पूर्व प्रेमिका थी। क्या प्यार नफरत में बदल गया था? अमित और मेरा रिश्ता कभी आसान नहीं था, लेकिन मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तीसरा संदिग्ध था राजेश वर्मा, अमित का वकील। वो घबराया हुआ था, पसीने से तर था। क्या वो कोई राज छुपा रहा था? मैंने हमेशा अमित के हित में काम किया है। और आखिर में कैप्टन सिन्हा, अमित का पुराना दोस्त। वो चुप था, उसकी आंखों में गहरा दर्द था। अमित और मैं बचपन के दोस्त थे। उसकी मौत ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। ये 4 चेहरे, 4 कहानियां और एक सवाल: कातिल कौन है? विक्रम मल्होत्रा का भूतकाल उतना ही रहस्यमय था जितना उसका वर्तमान। उसके बिजनेस में कई अनसुलझे मामले थे और दुश्मनों की एक लंबी सूची। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो भी सवाल पूछने हैं मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। विक्रम के शब्दों में सच्चाई थी या चालाकी, ये समझना आसान नहीं था। लेकिन एक बात साफ थी, इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए हमें उसके भूतकाल में झांकना होगा। इंस्पेक्टर खन्ना, मुझे कुछ ऐसा मिला है जो इस केस को बदल सकता है। रिया शर्मा की खोजी प्रवृत्ति उसे एक खतरनाक सच्चाई के करीब ले आई थी। आप समझ नहीं रहे हैं, यह मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। राजेश वर्मा की बातों में एक गहरी साजिश की झलक थी। सच्चाई जानने का समय आ गया है। कैप्टन सिन्हा ने अपनी गहरी कनेक्शनों का उपयोग करते हुए सच्चाई को उजागर करने का निर्णय लिया। भूतिया एक्सप्रेस सुबह सुबह कोहरे को चीरती हुई निकली। उसकी भयानक सीटी सुनसान जगह पर गूंज उठी। ट्रेन अपनी ही एक चलती फिरती दुनिया थी, एक स्टील का डिब्बा जो अनिश्चित मंजिल की ओर बढ़ रहा था। हर खिड़की राज समेटे हुए थी, हर डिब्बा डर और शक का अड्डा। आगे सुरंग थी, एक खाई जो अंधेरे और अनजान होने का वादा करती थी। ट्रेन के अंदर हवा में तनाव भरा हुआ था। ज्यादातर यात्रियों के लिए नींद एक दूर की कौड़ी थी। विक्रम मल्होत्रा, जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी हत्या ने सफर पर एक लंबी परछाई डाल दी थी। इंस्पेक्टर खन्ना जैसे ही डिब्बों से गुजरे, उनके पीछे पीछे फुसफुसाहट हुई। उनकी तेज नजरों से कुछ भी नहीं बचता था। उनका दिमाग एक जाल था जो वार करने को तैयार था। उनके पास सुलझाने के लिए एक पहेली थी, एक हत्यारे का पर्दाफाश करना था। खन्ना ने क्राइम सीन को फिर से जांचा। मल्होत्रा का डिब्बा आलीशान था, फिर भी हवा में डर और मौत की गंध घुली हुई थी। फर्श पर लिपस्टिक के दाग वाला एक डिस्कार्डेड सिगरेट पड़ा था। मखमली कारपेट के नीचे से फटे लेस का एक टुकड़ा झांक रहा था। खन्ना ने एक किताब उठाई, उसके पन्ने अभी भी गर्म थे। ये सिर्फ सुराग नहीं थे, वो कोहरे में फुसफुसाते राज थे।
जो उसे सच्चाई के करीब ले जा रहे थे। उसने यात्रियों को देखा, उनके चेहरे चिंता और संदेह से सराबोर थे। हर कोई सस्पेक्ट था। इस भयानक कृत्य ने उनकी जिंदगी को आपस में जोड़ दिया था। खूबसूरत सोशलाइट मिसेस कपूर अपने मोतियों को जरा ज्यादा ही कसकर पकड़े हुए थी। जवान कपल, उनके चेहरे डर से पीले पड़े हुए थे। उनकी नजरें घबराहट से इधर उधर भाग रही थीं। बिजनेसमैन मी मेहरा, उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनके हाथ उनकी बेचैनी को दर्शा रहे थे। खन्ना की नजर अकेली बैठी एक जवान औरत पर टिक गई। रिया शर्मा, मल्होत्रा की महत्वाकांक्षी प्रोटेजे। उसकी आंखें लाल थीं, उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था, लेकिन खन्ना ने उसके व्यवहार में कुछ और देखा। दुहक के उस चेहरे के नीचे कुछ ठंडा और कैलकुलेटिंग था। डाइनिंग कार जबरदस्ती की खुशी से गूंज रही थी। चांदी के बर्तनों की खनक और बातचीत की आवाज से भीतर के तनाव को छुपाया नहीं जा सका। खन्ना ने देखा कि रिया शर्मा अकेली बैठी अपने खाने को यूं ही चला रही थी। हालांकि उसकी नजरें पूरे कमरे में इधर उधर भाग रही थीं, देख रही थीं, आंक रही थीं। उसने अपना गला साफ किया। आवाज तनाव भरे माहौल को चीरती हुई निकली। सबकी निगाहें उसकी ओर घूमी। वो धीमे और स्थिर आवाज में बोले। उन्होंने सुरागों की बात की, कोहरे में फुसफुसाते राजों की। उन्होंने शक की एक कहानी बुनी। हर धागा रहस्य के केंद्र के करीब ले जा रहा था। उन्होंने लिपस्टिक से सने सिगरेट की बात की, फटे लेस की, किताब की जिसके पन्ने अभी भी गर्म थे। जैसे ही खन्ना बोले, डाइनिंग कार में सन्नाटा छा गया। यात्री उनके श्रोता थे। उनके चेहरे टिमटिमाती हुई बत्ती से जगमगा रहे थे। हवा में उत्सुकता घुली हुई थी। उन्होंने रिया शर्मा की ओर इशारा किया। उन्होंने घोषणा की कि हत्यारा हमारे बीच है। सेक्शन 4, द अनवेलिंग। रिया शर्मा का धैर्य टूट गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। दुहक का उसका ध्यान से बनाया गया मुखौटा टूट गया, जिससे नीचे छिपा हुआ ठंडा कैलकुलेटिंग हत्यारा सामने आ गया। डाइनिंग कार में सन्नाटा छा गया और लोग फुसफुसाने लगे। खन्ना ने बताया कि कैसे सिगरेट पर लगी लिपस्टिक रिया की लिपस्टिक से मिलती है। फटा हुआ लेस उसकी ड्रेस पर बने लेस से बिल्कुल मिलता जुलता था। किताब, जो एक रेयर फर्स्ट एडिशन थी, रिया अपने नए पब्लिशिंग हाउस के लिए हासिल करने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। सफलता के लिए रिया की बेताबी, जो एक निर्दयी महत्वाकांक्षा से भरी हुई थी, ने उसे हत्या करने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपने गुरु को खत्म करने, उसके कॉन्टैक्ट्स और उसकी विरासत को चुराने का मौका देखा था, और उसने उसे बेहद क्रूरता से पकड़ लिया था। सेक्शन 5, रिफ्लेक्शंस इन द आफ्टरमैथ। भूतिया एक्सप्रेस अपनी यात्रा पर चलती रही। हत्या का बोझ धीरे धीरे छंटते कोहरे की तरह हटता गया। यात्री, जो कभी अजनबी थे, अब अपने साझा अनुभव से बंध गए थे। डाइनिंग कार, जो कभी छल और हत्या का अड्डा था, अब चिंतन की जगह बन गया था। विश्वास, जो एक बार इतनी आसानी से दिया गया था, अब एक कीमती चीज बन गया था। भूतिया एक्सप्रेस की घटनाओं ने मानव स्वभाव की नाजुकता, महत्वाकांक्षा की आसानी से उस अंधेरे और घातक चीज में बदल जाने की क्षमता को उजागर किया था। जैसे ही सूरज उगा, उसने अपनी सुनहरी रोशनी से पूरे नजारे को जगमगा दिया। यात्री उतरे। भूतिया एक्सप्रेस के सफर ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे सफर पर जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। फैंटम एक्सप्रेस, न्याय और रहस्य का मेल। जैसे ही फैंटम एक्सप्रेस टनल से निकली और सुबह की हल्की रोशनी में आई, इंस्पेक्टर खन्ना ने पक्का किया कि इंसाफ होगा। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलक रहा था। भले ही नई सुबह हो गई थी, लेकिन न्याय की पुकार कभी नहीं सोती। रिया शर्मा, जिनके ख्वाब टूट चुके थे और भविष्य अधर में लटक रहा था, अगले स्टेशन पर पहले से मौजूद अफसरों ने हिरासत में ले लिया। उसकी आंखों में छिपी मायूसी और अनिश्चितता की दास्तां ट्रेन के हर कोने में गूंज रही थी। कैप्टन सिन्हा, जो रात की घटनाओं से हमेशा के लिए बदल गए थे, भरोसे की नाजुकता और महत्वाकांक्षा की भारी कीमत के बारे में सोचने लगे। उनके दिल में गूंज रही थी उन टूटे हुए सपनों की आवाजें जो अब कभी पूरे नहीं हो सकते। डॉ. अंजलि देसाई ने अपना सफर फिर से शुरू किया। उनका इरादा इस अफरा तफरी के बीच सच ढूंढने से और मजबूत हो गया था। वो ये बात समझ चुकी थी कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता उन्हें उनके मकसद तक पहुंचाएगा। श्री राजेश वर्मा चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी रहस्यमय मुस्कान गहरे ज्ञान और अनकही कहानियों की ओर इशारा कर रही थी।
उनकी आंखें वो सब देख चुकी थीं जो बाकी सबकी नजरों से ओझल था। फैंटम एक्सप्रेस पहाड़ियों के बीच अपना सफर जारी रखी। उसके शानदार डिब्बे उन रहस्यों और खुलासों के गवाह थे जो उसमें घटित हुए थे। हर मोड़ पर, हर स्टेशन पर ये ट्रेन अपने साथ नए राज और नई कहानियां लेकर आती थी। क्या आप इस रहस्यमय सफर पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो पक्का करें कि आप कभी भी फैंटम एक्सप्रेस की सवारी मिस न करें। इसके रहस्य और न्याय की कहानियां आपको हमेशा के लिए बांध कर रखेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ें। इस दिलचस्प सफर में अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। शुक्रिया।